तलाश-ए-इश्क भाग -2। मुंबई। निक एक होटल में रुका हुआ था और कल वो उस शख्स से मिलने वाला था जिसके लिए वो यहाँ था। निक की आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे अनीश की कई बातें याद आने लगी। सर, ये सब पिछले न्यू ईयर में हुए उस हादसे से रिलेटेड है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। शायर क्लब में एक हादसा हुआ था जो बाहर आने से पहले ही दबा दिया गया था। बहुत कम लोग ही इस बारे में जानते हैं, उनमें से एक है जोगराज। शायर क्लब इसी का था तब शायद, या अब भी है, कुछ कंफर्म नहीं है, पर ये हमें उस हादसे के बारे में बता सकता है जो कि मिसेस ओबोरॉय से भी रिलेटेड है। निक ने अपना सिर झटका और बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात उसने अपनी आंखों में ही काट दी। सुबह होते ही निक बिना अनीश को बताए ही होटल रूम से बाहर निकल गया। अनीश उसके बगल वाले रूम में ही स्टे कर रहा था, पर निक ने अनीश को कुछ नहीं बताया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सुनसान रास्ते पर एक कार तेजी से आकर रुकी और उसके ठीक बाद एक और कार उस कार के बगल में आकर रुकी। एक कार से निक और दूसरे कार से एक आदमी बाहर आया। उस आदमी ने निक की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, क्या चाहिए तुझे, और मेरे बारे में तुझे कैसे पता? उस आदमी की बात सुनकर निक मुस्कान बिखरते हुए बोला, मुझे क्या, तेरे बारे में तो राधिक चौहान को भी पता है कि तू कहाँ है। पर मुझे बस इतना बता कि पिछले साल की न्यू ईयर की रात में जो शायर क्लब काल्पनिक नाम में हादसा हुआ था, उसके पीछे कौन था? निक ने आराम से कहा और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल ली। निक ने अपने होंठों पर सिगरेट दबाए और उस आदमी की पॉकेट से उसने लाइटर निकालकर अपनी सिगरेट जला ली। वहीं उस आदमी के माथे पर बल पड़ गए थे निक की बात सुनकर। देख, जल्दी मुंह खोल, वरना बाद में तेरी बॉडी के पास मौका नहीं होगा और तेरी आत्मा पछता रही होगी, निक ने कहा और सिगरेट का धुआं अपने सामने खड़े आदमी के मुंह में छोड़ दिया। उस आदमी ने तुरंत अपनी गन निकालकर निक की तरफ पॉइंट कर दिया, पर निक पर कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी वैसे ही खड़ा था। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे अभी जिंदा रहना है तो तू उस रात की बात भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। कहते हुए उस आदमी ने ट्रिगर पर उंगली रखी ही थी कि इतने में ही उसके कानों में निक की आवाज पड़ी, मेरी गाड़ी में बॉम्ब है। गोली चलते ही धमका हो सकता है क्योंकि ये बॉम्ब हर छोटी हरकत पर रिएक्ट करता है। मैंने इसे एक्टिव भी कर रखा है ताकि तुम्हारी जीने की ख्वाहिश खत्म कर सकूं, निक ने आराम से कहा। ये सुनकर उस आदमी के माथे पर पसीने आ गए और वो वहां से जाने लगा। वो आदमी जैसे ही वहां से जाने को हुआ, वैसे ही निक ने उसके हाथ से गन छीन ली। तेरी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली है, तो जल्दी भाग। अकेले आकर तो पहले ही गलती कर चुका है, अब और गलती करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। निक ने बस इतना ही कहा था कि वहां एक और गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी से बहुत सारे आदमी बाहर आ गए जिनके पास बहुत से हथियार थे। जोगराज ने हैरानी से सबकी तरफ देखा तो सबके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। उस आदमी को अपने बचने का कोई तरीका सूझ ही नहीं रहा था। तुम आखिर चाहते क्या हो? उस आदमी ने आखिर हार मानते हुए कहा। उस रात क्या हुआ था? निक ने उस आदमी के सिर पर गन पॉइंट करते हुए कहा। उस आदमी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और तुरंत अपना मेल बॉक्स ओपन करके निक की तरफ बढ़ा दिया। ये उस रात की फुटेज है, उस आदमी ने कहा तो निक ने वो फुटेज खुद को मेल की और उसके फ़ोन से डिलीट करके उसे फ़ोन वापस कर दिया। उस आदमी ने अपना फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। निक चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा था। उस आदमी ने अपनी गाड़ी में बैठते ही एक बार पलटकर निक की तरफ देखा जो शांति से खड़ा था और उसके लोग भी। ये देखकर उस आदमी ने तेज़ी से अपनी गाड़ी वहां से निकाल ली। उसके जाते ही निक ने किसी को कॉल किया। अभी अभी जोगराज यहाँ से निकला है, वो जिंदा बचना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही निक ने कहा और कॉल एंड कर दिया। जोगराज ने अपनी गाड़ी तेजी से वहां से निकाल ली। कुछ दूर जाकर जोगराज ने अपनी गाड़ी टर्न की और उसी के साथ एक तेजी से आती ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे पहले जोगराज संभलता उसी ट्रक ने
उसे एक और बार टक्कर मारी और जोगराज की गाड़ी सामने बड़े से पत्थर से टकराकर पलट गई। गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी कि दूर से ही पता चल रहा था कि गाड़ी में मौजूद शख्स के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके तुरंत बाद निक का फोन बज उठा। निक ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, काम हो गया सर। इतना सुनते ही निक ने कॉल एंड किया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो दूसरी तरफ रुख करके वो भी वहां से निकल गया। दिल्ली पुलिस स्टेशन। सर, खबर मिली है कि अहीर इंडिया से बाहर जाने का प्लान कर रहा है। एक ऑफिसर ने अपने सामने बैठे एसपी से कहा। एसपी शिवेंद्र शर्मा। ये नाम सामने बैठे शख्स के टेबल पर रखे नेम प्लेट पर चमक रहा था। दिखने में एकदम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थे मिस्टर शिवेंद्र शर्मा। अनजान जगह। बॉस, दिल्ली वाला माल पकड़ा गया। रघु ने धोखा दे दिया। साला पुलिस वालों से मिल गया था। एक आदमी ने अहीर के सामने आते हुए कहा। सामने बैठे अहीर ने अपनी गन उठाए और अगले ही पल वहां गोली चलने की आवाज गूंज उठी। टू बी कंटिन्यू।